स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 8वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 के 8वें नंबर प्रश्न है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इस प्रश्न में दो पक्ष दिया हुआ है, एक है बराबर से पहले वाला जिसे कि LHS कहते हैं और एक है बराबर के बाद वाला जिसे कि RHS कहते हैं। देखिए इस प्रश्न में LHS बराबर RHS हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए LHS को सॉल्व करना होगा। तो अब LHS को लिखेंगे, तो इसके लिए पहले लिखेंगे हल। अब लिखेंगे LHS। अब LHS को लिखेंगे तो देखिए LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है और इसमें भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूला का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए सूत्र में a है और प्रश्न में a के स्थान पे साइन a है, सूत्र में b है और प्रश्न में b के स्थान पे कॉसेक a है। तो देखिए a स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा साइन a का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर a। इसके बाद होता है b स्क्वायर और प्रश्न में b के स्थान पे कॉसेक a है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a प्लस अब होता है 2ab, तो ये हो जाएगा 2a के स्थान पे है साइन a, तो साइन a, b के स्थान पे कॉसेक a, तो कॉसेक a। अब इसी तरह से इसको भी हल करेंगे तो देखिए कॉस a है तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, कॉस स्क्वायर a प्लस b के स्थान पे है सेक a, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो लिखेंगे 2a के स्थान पे कॉस a तो कॉस a, b के स्थान पे सेक a है तो सेक a। अब देखिए ये साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को एक साथ लिखेंगे, तो चलिए लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए प्रश्न में RHS में tan स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a है और हम जो सॉल्व किए हैं इसमें कॉसेक स्क्वायर a है। तो ये जो कॉसेक स्क्वायर a है इसको हम लोग कॉट स्क्वायर a में बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्वसमीका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोण थीटा है तो ये हो जाता है थीटा और प्रश्न में कोण a है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 है तो 2। अब देखिए ये है साइन a और सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। यहाँ कोण थीटा है तो ये हो जाता है थीटा और प्रश्न में देखिए है साइन a यानी कि कोण a है तो ये हो जाएगा 1/कॉसेक a। अब कॉसेक a है तो लिख देंगे कॉसेक a। कॉस स्क्वायर a को पहले लिख लिए हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये है सेक स्क्वायर a और प्रश्न के RHS में है tan स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर a को tan स्क्वायर a में बदल सकते हैं, क्योंकि सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ कोण थीटा है तो ये हो जाता है थीटा और प्रश्न में कोण a है तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a।
प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब देखिए ये है कॉस ए और सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। यहाँ कोण थीटा तो ये हो जाता है 1/सेक थीटा, और प्रश्न में कोण ए है तो ये हो जाएगा 1/सेक ए। अब सेक ए है तो लिख देंगे सेक ए। अब देखिए ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और सर्वसमी का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, प्लस में 1 है तो 1, प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस 1 है तो 1, प्लस tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। अब इसको जोड़ेंगे, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो लिखेंगे 7। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए है tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो लिखेंगे और 7 प्लस tan स्क्वायर ए को पहले लिख सकते हैं तो लिख देंगे tan स्क्वायर ए प्लस, अब लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इस प्रश्न के RHS में यही था, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS को सॉल्व किए हैं तो ये RHS के बराबर में आ गया है, तो लिखेंगे RHS। तो इस प्रश्न में हमें LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाना था, तो LHS को सॉल्व किए तो RHS के बराबर में आ गया। तो अब लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिख देंगे प्रूव्ड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर।